हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हम अवकलन उसका टॉपिक पढ़ रहे थे। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम स्पेशल टाइप के इसमें हम अवकलन को करेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर में जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे अवकलन के उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आइए रिवीजन करते हैं फॉर्मूलों का। सबसे पहले कांस्टेंट का अवकलन 0, एक्स की पावर एन का अवकलन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलन लॉग ए की पावर एक्स, लॉग एक्स का 1/x, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पर त्रिकोणमिति वाले में जहाँ पर भी सी आता था वहाँ पर माइनस आता था उसके अवकलन में। जैसे कॉट हो गया तो माइनस, कॉसेक हो गया तो भी माइनस। ठीक है, आपको जब भी ये अवकलन पढ़ेंगे आप तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को ये काम करना है कि रिवीजन कर लेना फार्मूला का, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि फार्मूले के यदि याद नहीं होंगे तो आप अवकलन में कुछ भी नहीं कर सकेंगे आगे के लिए। ठीक है, तो फार्मूले सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे फार्मूले। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के अवकलन करेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है x की पावर n प्लस y की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n। ठीक है, x की पावर n प्लस y की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n, ये हमारा क्वेश्चन है। और हमें निकालना क्या है इसमें, dy/dx, मतलब y का डिफ्रेंशिएशन हमें निकालना है। dy/dx की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो दोनों पक्षों का अवकलन कर देना। जब भी इस टाइप से इक्वल रहेगा तो अवकलन करते तो दोनों पक्षों का करते। तो dy/dx यहाँ पर भी x की पावर n प्लस y की पावर n इज इक्वल टू dy/dx ऑफ a की पावर n। अब यहाँ पर प्लस आया, प्लस वाले को प्लस जैसा करेंगे, मतलब दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग। dy/dx ऑफ x की पावर n प्लस dy/dx ऑफ y की पावर n इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट होता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर नंबर, तो उसकी पावर n का अवकलन। तो कांस्टेंट का अवकलन हमने क्या पढ़ रखा है, 0 पढ़ रखा है। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट का अवकलन 0। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एन एक्स की पावर n माइनस वन। वाई की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, हमने नहीं पढ़ा है। हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स की पावर n का। देखो जब भी फॉर्मूले लिखवाए थे तो वहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखना कि जब यहाँ पर x का अवकलन कर रहे हैं, x वाले फंक्शन का अवकलन कर रहे हैं, तो वो किसके सापेक्ष हो रहा है, वो x के सापेक्ष हो रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाएंगे। यदि यहाँ वाली चीज़ और यहाँ वाली चीज़ सेम है तो, यदि यहाँ पर देखो y है, यहाँ पर y है क्या, नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट फार्मूला हमारा नहीं लग सकता। सबसे पहले इस y को मन में रखना, y को, और इसको x जैसा मान के कर देना। मान लो कि ये x है तो क्या आता, प्लस n x की पावर n माइनस वन। यदि ये x होता तो x आता, लेकिन अभी ये क्या नहीं है, तो जिसको मन में x माना है उसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, dy/dx, तो इस प्रकार से इसको करना है। अभी इस टाइप के और समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये आया समझ में, n x की पावर n माइनस वन, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग थे, तो सबसे पहले इस अलग चीज़ को मन में क्या मान लेना, x मान लेना। x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन, और जिसको मन में x माना है उसका फिर से एक बार अवकलन करना है। ठीक है, अब वैल्यू निकालना है dy/dx की। तो dy/dx, ये पूरी टर्म को यहीं पर रहने देना और बाकी इसको क्या करेंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस n x की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब हमें केवल यहाँ पर क्या रखना है, dy/dx रखना है, बाकी को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो माइनस n x की पावर n माइनस वन बटे में n y की पावर n माइनस वन, ये n से n कट जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू माइनस x की पावर n माइनस वन अपॉन y की पावर n माइनस वन। अब इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये माइनस को बाहर निकालेंगे, x अपॉन y। अब इसमें n माइनस वन एक्स की भी पावर और y की पावर है, तो दोनों की क्या किया हमने, कॉमन पावर लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई n माइनस वन। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को और करेंगे हम।
ठीक है, जिसमें ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए आप, आगे का करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ 5 क्वेश्चन हैं उसी के जैसे, तो उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ये सिंपल वाला है। इसमें ये ध्यान रखना कि जब भी किसी राशि में रूट हटाया जाता है तो घात में क्या लगाते हैं, 1/2 लगाते हैं। किसी भी संख्या से रूट हटाएंगे तो पावर में क्या लगाएंगे, 1/2 लगाएंगे। ठीक है, और एक ये वाला होता था वो √3 वाला, 3√x, तो इसको जब भी रूट हटाते थे तो घात में क्या लगाएंगे, 1/3। और √x यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 2, तो जब इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, घात में 1/2 लगाएंगे। ये भी याद रखना। ठीक है, तो x की पावर क्या है, 1/2। इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब हमारे फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। घात जो है वो आगे आ जाएगी, 1/2 x की पावर, घात में एक कम बचेगा, 1/2 x की पावर 1/2 - 1, लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, इसके बटे में 1 मान सकते हैं, तो 2 1 का लघुत्तम क्या आएगा, 2 आएगा, और ऊपर आएगा 1 माइनस ये 2 का इधर मल्टीप्लाई, तो 2 1 2, 1/2 x की पावर 1 में से -2 घटाएंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह -1/2, 1/2। ठीक है, x की पावर क्या है, घात में -1/2, उसको नीचे लेके आएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, +1/2। ठीक है, और 1/2 x की घात 1/2 है, तो x की घात 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, √x लिख सकते हैं। दोनों वाइस वर्सा चलता है, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। x की पावर 1/2 लिखा √x को, क्योंकि रूट हटाकर हम घात में कितना लगाते हैं, 1/2 लगाते हैं। और फिर हम इसको अवकलन करेंगे तो ये घात 1/2 आगे आ जाएगी, और घात में बचेगा एक कम, -1, लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, 1 - 2 ऊपर आएगा, तो -1/2। घात माइनस में है तो उसको नीचे लेके आते हैं तो प्लस में हो जाती है, तो 1/2 x की पावर 1/2, 1/2 √x, ये हमारा अवकलन हो जाएगा। ठीक है, तो √x का अवकलन क्या होता है, 1/2 √x होता है। √x का अवकलन 1/2 √x। ठीक है, अब इसको करते हैं। यदि हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, d/dx ऑफ sin 4x। ठीक है, क्या हमने sin 4x का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है, नहीं, डायरेक्टली नहीं पढ़ा। हमने किसका पढ़ा है, sin x का अवकलन पढ़ा है। sin x का अवकलन क्या होता है, d/dx ऑफ sin x क्या होता है, d/dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। लेकिन यहाँ पर 4x है, तो किसको मन में x मानना है, 4x को। sin x का अवकलन cos x। ठीक है, जो मन वाली चीज़ है उसको वैसे ही लिखना है, cos x। ठीक है, और जो मन में x माना है उसका फिर से अवकलन कर देना है, तो 4x का हमारा क्या हो जाएगा, फिर से अवकलन हो जाएगा 4x का। तो cos 4x, यहाँ पर 4 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन में क्या बचा, x, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 cos 4x इंटू एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 4 cos 4x। ठीक है, sin x का अवकलन करना था, sin x का अवकलन हमें पता था क्या होता है, cos x होता है। लेकिन यहाँ क्या दिया है, sin 4x, तो हम क्या करेंगे, 4x को मन में x मान लेंगे, sin x का cos x, और जिसको x माना है उसका फिर से अवकलन कर देना है। या अवकलन करेंगे तो 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और x का अवकलन होता है 1, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 4 cos 4x। आगे समझ में। अब वो अगला क्वेश्चन करेंगे, पहले देख लीजिए इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन cos bx + c। अब इसको कैसे करेंगे, cos bx + c को, cos, पहले तो cos का जो अवकलन होता है, cos का अवकलन क्या होता है, sin। cos x होता तो माइनस sin x आता, लेकिन यहाँ पर क्या है, d/dx ऑफ cos bx + c, तो इसको मन में x मानना पड़ेगा क्योंकि हमने cos x का पढ़ा है, तो cos x माइनस sin x, और जिसको मन में x माना है उसका फिर से अवकलन, तो bx + c का फिर से अवकलन कर देंगे, माइनस sin bx + c, यहाँ प्लस आया, प्लस का अवकलन कैसे होता है, दोनों का अलग अलग हो जाता है, तो bx का अलग से और d/dx ऑफ c इसका अलग से, माइनस sin bx + c, bx में से b कॉम बाहर आ जाएगा और x का अवकलन हो जाएगा,
और सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। माइनस साइन बी एक्स प्लस सी बी इंटू एक्स का 1 प्लस 1, ठीक है। तो माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, सॉरी कांस्टेंट का क्या होता है अवकलन, 0 होता है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या बचा, केवल बी, तो ये बी को आगे लिख देंगे। माइनस बी साइन बी एक्स प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा इसका अवकलन। कॉस बी एक्स प्लस सी का अवकलन क्या होगा, माइनस बी साइन बी एक्स प्लस सी। अब ई की पावर एक्स का, बहुत ही सिंपल, ई की पावर एक्स का अवकलन पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा। हमने किसका अवकलन पढ़ा है, ई की पावर एक्स का। क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है, ऊपर वाला अलग सा है, तो इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स, तो इसको ऊपर वाले घात को मन में एक्स मान लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स, ठीक है। ई की पावर एक्स का अवकलन, ई की पावर एक्स, जिसको मन में एक्स माना उसका फिर से अवकलन कर देंगे। ई की पावर एक्स, यहाँ पर ए बाहर आ जाएगा, डी एक्स बटे डी एक्स, क्योंकि ए कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। एक्स का अवकलन क्या होता है, एक्स का अवकलन 1 होता है, ठीक है। अब लॉग साइन एक्स, ये भी सिंपल है। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, बोले डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये होता है 1/x, ठीक है। अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स। इसको पॉज करके वीडियो को पहले करने की कोशिश करना, फिर एक बार फिर से इसका सॉल्यूशन देख लेना। अब क्या है, लॉग एक्स, जो भी लॉग के बाद लिखा उसको मन में एक्स मानेंगे। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, और जिसको मन में एक्स माना है उसका अवकलन फिर से करना है अवकलन। 1/sin x, साइन एक्स का अवकलन होता था cos x, तो cos x बटे sin x, ये होता था हमारा cot x। आगे समझ में इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो है तो डायरेक्ट लगेंगे, नहीं है तो जहाँ पर दिक्कत है उसको मन में एक्स मान के कर लो, ठीक है। जैसे भी हो जाए वो हमारा फॉर्मूला लग गया, और जिसको मन में एक्स मानना है फिर से उसका अवकलन कर लेना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अब अगले टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ना है। 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें और बचे हुए हैं, एक लॉग वाले, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे अनंत वाले क्वेश्चन, अनंत वाले प्रश्न, और तीसरा नंबर पे जो है हमारा, उसमें y दिया रहता है, x दिया रहता है, किसी और कांस्टेंट के पदों के रूप में दिया रहता है, ठीक है, और किसी और वेरिएबल के फॉर्म में दिया रहता है। तो उससे हमें किसका मान निकालना रहता है, डी वाई अपॉन डी एक्स का, इसका मान निकालना पड़ता है। y दिया रहेगा, x दिया रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालने को बोलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। कितने टाइप के लॉग वाले प्रश्न हैं, एक अनंत वाले प्रश्न है, एक y दिया रहेगा, x दिया रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालने को बोलेंगे, उस टाइप के प्रश्न है, ठीक है। तो अवकलन में हमें क्या क्या पढ़ना रहता है, प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है। इसके बाद ये, इससे पहले जो 5 क्वेश्चन उस टाइप के, मतलब फॉर्मूले जैसे होते हैं, लेकिन फॉर्मूले पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होते उस पर, ठीक है, थोड़ा सा अंतर रहता है। एक लॉग वाले, दूसरा अनंत वाले, और एक लास्ट है हमारा y और x दिया रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालने को बोला, ठीक है। तो लॉग वाले प्रश्न की क्या पहचान, ये आपको इनकी पहचान ही याद रखनी पड़ेगी। कैसे याद रखेंगे पहचान, इसमें फंक्शन की पावर फंक्शन होता है, एफ एक्स की पावर एफ एक्स, फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, साइन एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स की पावर ई की पावर एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इनको करने का तरीका हम देखेंगे। अनंत वाले क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स, रूट में फिर एक्स, प्लस रूट में फिर एक्स, प्लस रूट में एक्स, प्लस डैश 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 अनंत, इस टाइप से चलते जाएंगे। और ये y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये थीटा के रूप में दिया है, थीटा के रूप में दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब x के सापेक्ष हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखो पहले इस टाइप के करेंगे, फिर ये करते, फिर वो करते, आराम से हो जाएगा सब तीनों। सबसे पहले इसको y के इक्वल मान लेंगे। अब साइन एक्स की पावर साइन एक्स है, तो साइन एक्स की पावर साइन एक्स को सॉल्व करने के लिए पावर है, इसको आगे लाने के लिए लॉग ले लेंगे दोनों पक्षों का। लॉग y इज इक्वल टू लॉग
साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। तो ये लॉग वाई, ये साइन एक्स पावर में जो आगे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है हमने पढ़ी थी, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग m, जो घात होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन डी बाई डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो लॉग वाई को कैसे करेंगे, लॉग वाई का पता है क्या, नहीं पता, तो लॉग वाई को सबसे पहले वाई को मन में एक्स मानेंगे, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। और जिसको मन में एक्स माना उसका फिर से अवकलन इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटू लगा हुआ है तो इंटू का फॉर्मूला, फर्स्ट फलन पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स यहाँ पर लॉग एक्स को मन में एक्स मान लेंगे तो 1/x, जिसको मन में एक्स माना उसका फिर से अवकलन, तो साइन एक्स का फिर से अवकलन कर देंगे, लॉग साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स से ये साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों साइड कॉस है तो कॉस एक्स को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स, और इधर क्या बचा है डी वाई अपॉन डी एक्स 1/y, 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स, 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ती है डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो इसको यहीं पर रहने देंगे, ये y को उधर पक्षांतर करेंगे तो बराबर में आ जाएगा y cos x 1 प्लस लॉग साइन एक्स, और चाहे तो y की वैल्यू साइन एक्स की पावर साइन एक्स रख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उम्मीद है समझ में आए होंगे, ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग वाले प्रश्न, ठीक है। साइन एक्स की पावर साइन एक्स लॉग ले लेंगे, इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। एक्स की पावर एक्स करके देखना, ठीक है, ये आप करके देखना, यदि हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कमेंट में मुझे बता देना, तो मैं आपको अगले लेक्चर में इसको करवा दूँगा, ठीक है। अनंत वाले प्रश्न के लिए ये इसकी पहचान है कि अनंत तक जाता है, और करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, सबसे आसान प्रश्न माने जाते हैं। कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस, अब ये क्या है समुद्र है y नाम का, और ये मान लो एक बाल्टी पानी है रूट एक्स नाम की, अब रूट एक्स एक बाल्टी पानी समुद्र में से निकाल लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ता है, समुद्र तो वही रहेगा। तो हमने क्या किया, ये पूरे एक बाल्टी जो पानी है रूट एक्स इसको बाहर निकाला, तो ये बाकी जो समुद्र है वो तो उसी नाम का बचेगा ना, वाई नाम का, आया समझ में, समुद्र है वाई नाम का, ये बूंदे है उसकी पानी है, तो एक बाल्टी पानी हमने निकाला तब भी समुद्र वही बचेगा, तो वाई का वाई रहेगा, ठीक है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो ये वाई का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई को इधर लिया, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स, दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो माइनस आया मतलब दोनों का अलग अलग, तो वाई स्क्वायर का अलग से हो जाएगा और वाई का अलग से करना पड़ेगा हमें, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स का क्या होता है 1 होता है, वाई स्क्वायर का कैसे करेंगे, नहीं पढ़ा हमने डायरेक्ट एक्स और वाई में, तो वाई को मन में एक्स मानेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, मन में जिसको एक्स माना उसका फिर से अवकलन माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स डायरेक्ट रहेगा वैसे कि वैसे 1, डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों जगह से कॉमन आ सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया हमने, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ये बट्टे में चले जाएगा 1/2y माइनस 1, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को अनंत वाले क्वेश्चन को पढ़ना है, बस ये जमा लिया आपने, मतलब ये क्वेश्चन को आप कर लो, y इज इक्वल टू रूट प्लस वाई, ठीक है। y मतलब क्यों, क्योंकि एक बाल्टी पानी निकालने से समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक।
ठीक है। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपको कौन सा करना है, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स डेश इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये भी करके देखना, कमेंट करना अगर बन जाए तो, और ना बने तो भी कमेंट करना, तो मैं बता दूंगा इसको अगले क्वेश्चन में। ठीक है, वो क्वेश्चन करते हैं, जब तक इसको देख लीजिए आप। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। देखो, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा दिया है, तो ये थीटा के फॉर्म में थीटा के रिस्पेक्ट में यह अवकलन करना पड़ेगा। यदि यहाँ t दिया रहता तो t की रिस्पेक्ट में करना पड़ता। t वाले क्वेश्चन भी रहेंगे, आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं करने के लिए, तो वो t वाला रहेगा। तो इसको यदि थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो d अपॉन डी थीटा, दोनों पक्षों में d बटे डी थीटा, a साइन थीटा, a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा क्या जाएगा, a कॉस थीटा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। इसको करेंगे, ये भी थीटा का फंक्शन है, तो d थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, d अपॉन डी थीटा a कॉस थीटा। ठीक है, तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये समीकरण 2 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देना है, ये डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और केवल क्या बचेगा, dy अपॉन डी एक्स। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 dy अपॉन डी थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा, a से a कैंसिल, dy अपॉन डी एक्स बचेगा यहाँ पर, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये इस टाइप का थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको इस टाइप का क्वेश्चन भी करके देखना। ये है x इज इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी और y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कॉस टी। ये क्वेश्चन को भी करके देखना। ठीक है, ये सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि बना कि नहीं बना, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा अवकलन के कुछ विशेष टॉपिक टाइप वाले क्वेश्चन थे। 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए, इनटू, डिवाइड, प्लस, माइनस, 4 टाइप के वो हो गए, 3 टाइप के हो गए, टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन आपके अवकलन में आते हैं। अवकलन बहुत ही इजी टॉपिक है आपका, और इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। तो ये बताना मुझे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, कमेंट करोगे तभी पता चलता है कि आता है समझ में कि नहीं आ रहा है आपको लेक्चर से। कमेंट ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, तो ये आपका था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर के लिए अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय।